बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में हम बनाने लगे हैं बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन। हमने इसको बनाना है अनरखा स्टाइल में। तो उसके लिए जो है हमने कंट्रास्ट कपड़ा भी ले लिया है और लेस भी ले ली है। उसके अलावा हमने ले लेना है अपने साइज़ के मुताबिक पेस्टिंग पेपर, और पेस्टिंग पेपर की लंबाई चौड़ाई हम अपने गले के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने गला का साइज़ निकालना है वो 7 बाय 7 का है। तो इस गले को मैं वी शेप में राउंड करूँगी। इसको यहाँ से वी शेप दे लेंगे और फिर जो 7 का हाफ बनता है यानी कि ये 3.5, तो 3.5 पे मैं आधे इंच का निशान ऊपर की तरफ लगाऊंगी। तो इसको मैंने यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी है और गोलाई दे लेने के बाद फिर बाहर से भी 1.25 इंच का निशान लगाते हुए हम पेस्टिंग पेपर से इस गले को यहाँ से अलग कर लेंगे। गला कटिंग कर लिया है। अब दूसरी तरफ हमने और बुकरम ले लेना है जिसकी जो है चौड़ाई, जिसमें से हमने निकालनी है आड़ी पट्टी। तो उसके लिए ये मैंने काफ़ी बड़ा बुकरम का पीस ले लिया और इसको ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल शेप में कर लिया। अब इसमें से मैंने 1 इंच की चौड़ी पट्टी निकाल लेनी है। तो ये भी 1 इंच की लंबी पट्टी हमने निकाल ली है इस तरह से उरेब में। अब हमने जो फ्रॉक की चोली कटिंग की है इसकी बैक साइड ले लेनी है और इसका सेंटर ये देखें इस तरह से बना हुआ है और इसमें हमने ये वी गला इस तरह से रख के पेस्ट कर लेना है। गले को पेस्ट कर लिया है। अब हमने इसकी एक साइड पे निशान लेना है। जहाँ पर वी की अंदर वाली साइड पे नोक है वहाँ से हमने नीचे थोड़ा तिरछा करते हुए 5 इंच पे निशान लगाना है और ये एक लाइन खींच लेनी है। 5 इंच तक सीधा निशान खींच लेने के बाद अब हम बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पर निशान लगा लेने के बाद अब हमने जो पट्टी निकाली है 1 इंच की, इसको हमने थोड़ा सा 2 पॉइंट जितना गले के ऊपर रखना है इस तरह से, और इसको जो है हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और जो 5 इंच का निशान लगाया वहाँ तक इसको पेस्ट कर लेना है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बुकरम होगा उसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे तो इसके साथ ही हम दोबारा इसको यहाँ से ऐसे पेस्ट कर लेंगे, यानी कि जैसे लंबाई में नीचे की तरफ निशान के साथ बुकरम का किनारा आएगा और इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है। अब हमने इसको अपने हाथ वाली साइड पे कर लेना है कि जिस हाथ पे हमारी कटिंग सही बैठती है तो उस तरफ करते हुए तो इसको हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे और फिर ये वाले पीस को भी हम कटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट हमने अलग कर लिए हैं। ये कटिंग हो गई है हमारी अनरखा स्टाइल में वी गले की। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और पाइपिंग के लिए हमने जो कपड़ा निकालना है वो मेरे पास इसकी बेस का कलर है, वाइट कलर का है। तो इसमें से मैंने उरेब पट्टियाँ निकाल लेनी है क्योंकि इस पीस की लंबाई कम है तो उस हिसाब से ये पट्टियों की लंबाई भी कम होगी। तो तकरीबन यहाँ से जो उरेब में पट्टी निकलेगी वो 18 इंच की है। तो 18 इंच की मैं 3 पट्टियाँ निकाल लूँगी। लंबाई में 18 इंच होगी और चौड़ाई में मैं 1.5 इंच की पट्टी निकालूँगी। मैंने 3 पट्टियाँ निकाल ली हैं तो ये हमारी बिल्कुल पूरी आएंगी गले के ऊपर। 2 में ही गला पूरा हो जाएगा, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा पट्टी निकाल ली है जो हमारे बाद में भी काम आ सकती है। तो अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो हमने अब ये करना है कि जो ये हमने अनरखा गले को शेप, वी को अनरखा शेप दिए, इस पे हमने इसी पट्टियों के साथ पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग करने के लिए हमने ये करना है कि इसको मैं यहाँ से लगाना शुरू करूँगी और जिस शेप में ये कटिंग है उसी शेप में हम इसको एंड तक ऐसे लगा लेंगे। इस साइड पे भी और वी की जो दूसरी साइड है ये वाली, इस पे भी हम इसी तरह से इसको जो एक पैर की या इससे कम, यानी कि जितनी मैंने आधे पैर की सिलाई रखनी है, आप जितनी भी चौड़ी पाइपिंग रखना चाहें उस हिसाब से इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। लगा लिए हमने। अब सिलाई लगा लेने के बाद हमने इस कपड़े को इस तरह से घुमाना है और ये देखिए मैंने आधे पैर की जो सिलाई लगाई उस हिसाब से मेरे पास ये बारीक पाइपिंग आ रही है। तो मैं इससे की जड़ में यहाँ पे जो हम जहाँ से हमने इसको अटैच किया यहाँ पर भी इसको सिलाई लगा लूँगी और इस कपड़े को बैक की तरफ फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से हमने दोनों पीसों पे पाइपिंग कर ली है, ये देखिए, और बैक से इसका इस तरह से हमने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया और इस छोटे वी पे भी हमने इस तरह से ये देखें पाइपिंग कर ली और आधा इंच इस तरह से कपड़ा ये हमने पीछे को फोल्ड कर दिया है।
और इसको यहाँ पर फिनिशिंग दे दी है। तो अब हमने ये करना है कि इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको हम कवर करेंगे। हमने जो ये उरे पट्टियाँ निकाली थी उसमें से एक पट्टी लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर आयरन की मदद से इसकी प्रेस बिठा के इस तरफ से भी हम इसका किनारा फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से, और इस शेप में हम इसकी उरेब पट्टी तैयार कर लेंगे। और फिर इस उरेब पट्टी को हम इसके ऊपर रख के इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। ये अब चाहे आप गले वाली साइड से लगा लें चाहे इस तरफ से लगा लें, तो मैं इसको इस साइड से लगाऊंगी। नीचे वाली साइड से मैं इसको लगाना शुरू करूंगी। हमने 2 पॉइंट का कपड़ा अंदर की तरफ देना है और इसको इस तरफ से लेके आना है ताकि ये गले वाली साइड से ऊपर वाली साइड से फिनिशिंग के साथ लगे। से देखिए ये पट्टी हमने लगा ली है। अब हमने इसको आयरन करना है और इसको जो शेप इसकी बनी हुई है उसी शेप में ढाल लेंगे। हमने पट्टी को आयरन करके इसको फिनिशिंग दे दी है। अब हमारे पास जो दूसरा पीस मौजूद है हमने रखा है कटिंग में, तो उसको हमने इसके साथ ऐसे बराबर करना है और गले को भी यहाँ पर अपने लेवल पे करना है और इसी सिलाई की जड़ में हम यहाँ पर इसको भी रख के सिलाई लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा इसके साथ यहाँ पर अटैच हो जाए। ये देखिए ये कपड़ा हमने इसके साथ अटैच कर लिया है। ये देखिए दोनों तरफ से ये मजबूत हो गया। यहाँ से भी हमारे पास जो कपड़ा था उसके भी धागे नहीं निकलेंगे, यानी कि इस हिस्से में तो हमने पाइपिंग कर ली थी और नीचे से नहीं की थी। उस पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ के तो उसके किनारे भी हमने इस तरह से ये देखें महफूज कर लिए थे। तो अब हमने इसके ऊपर जो है लैस अटैच करनी है। तो लैस हमने यहाँ से लगाना शुरू करनी है और इस साइड पे आकर इस तरफ से भी ख़त्म हम कर लेंगे और फिर दूसरी इस साइड पे भी हम उसी तरह से हम लैस लगा लेंगे। देखिए हमारे पास अनरखा स्टाइल ये गला बन चुका है और बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत आसान तरीके का कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है।